वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आईटी एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 7 क्वेश्चन है, लेट A1 B1 C1 विद 3 पॉइंट्स इन XY प्लेन। सपोज दैट द लाइन्स A1 C1 एंड B1 C1 आर इंटरसेक्ट टू द कर्व y square equal to 8x at point A1 or B1 respectively. If O origin 0 0 and C1 minus 4 0, then which of the following statement is are true? A ऑप्शन दिया हुआ है, the length of line segment OA1 equal to 4 root 3, the length of the line segment A1 B1 equal to 16, the orthocenter of the triangle A1 B1 C1 is 0 0 and the orthocenter of the ट्रायंगल A1 B1 C1 इज 0 1। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो हम पहले यहाँ कंपेयर करें तो ये आपके पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है, और यहाँ पे 4a इक्वल टू हो जाएगा 8, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे दो टेंजेंट दिए गए हैं A1 C1 और B1 C1। तो मान लें ये पॉइंट आपका A1 है, इस पॉइंट को मान लें B1 और यहाँ पे मान लें इसको C1। अब हमें यदि ये टेंडम कोई पॉइंट यहाँ पे लेना है तो हम पैरामीट्रिक का यूज़ करते हैं। तो पैराबोला के पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं, ये हो जाते हैं a t² और 2at, यानी यहाँ पे यदि हम a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2t² और 4t। तो यहाँ पे यदि हम दो पॉइंट लेना है तो हम इसको t1 t2 बोलें। तो आपका जो पॉइंट A1 होगा ये हो जाएगा 2t1² और 4t1, और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट B1 होगा 2t2² एंड 4t2। तो देखें यहाँ जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा A हो जाएगा A1 2t1² एंड 4t1, और जो B1 का पॉइंट हो जाएगा 2t2² एंड 4t2। अब देखें यहाँ पे अब आगे क्या दिया हुआ है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है -4 और 0, और हमें मालूम है कि यदि दो पॉइंट A 2t1² 4t1 और दूसरा पॉइंट 2t² 4t2, दोनों से जब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, ये कहाँ मीट करा C1 में, तो C1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये होता है A t1 t2 और A t1 प्लस t2, और ये पॉइंट हमारे में गिवन क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे C1 दिया हुआ है -4 और 0। तो कंपेयर करके यहाँ से हम t1 t2 में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो A t1 t2 इक्वल टू -4 और A t1 प्लस t2 इक्वल टू 0, और A कितना दिया है, A दिया है 2, तो जाएगा 2t1 t2 इक्वल टू -4, यानी यहाँ से t1 t2 इक्वल टू ये मिल जाएगा -2, और यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से t1 प्लस t2 मिल जाएगा इक्वल टू 0, तो t1 इक्वल टू मिल गया -t2। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा यहाँ से t1 इक्वल टू -t2 यहाँ पे पुट कर दें, तो ये हो जाएगा -t1² इक्वल टू -2, तो यहाँ पे t1 इक्वल टू आ जाएगा ±√2। अब ये t1 इक्वल टू ±√2 आया, तो यदि हम A1 जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है 2t1² और 4t1, तो यदि यहाँ पे हम t1 इक्वल पुट कर दें √2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ A1 मिल जाएगा 4 और 4√2, और जो B1 कोऑर्डिनेट है ये है 2t2² और 4t2। यहाँ पे भी हम अब यहाँ पे क्या पुट कर दें, t2 इक्वल टू मान लेते हैं -√2, क्योंकि यहाँ पे t1 की वैल्यू है, और देख रहे हैं यहाँ पे b जो है वो इस फिगर के 4th कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, और यहाँ पे जो A1 है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो देखें b कोऑर्डिनेट यहाँ पे B1 क्या निकलता है,
यहाँ पे b1 आ जाएगा 4 और -4√2। तो एक बार t1 इक्वल √2 पुट करने में 4√2 आया और t2 इक्वल टू -√2 पुट करने में 4 और -4√2 आया। तो हम देख सकते हैं a1 जो है ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो a1 का हो जाएगा, और 4 -4√2 फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये पॉइंट b1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास a1 और b1 की वैल्यू मिल गई है। तो अब a1 क्या बन गया, कोऑर्डिनेट हो गया 4 और 4√2, और b1 के कोऑर्डिनेट मिल गए 4 और -4√2। अब देखें ज़रा क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, आपके पास क्या पूछा हुआ है। पहला पूछा हुआ है द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OA1 इज़ 4√2 और द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A1B1 इज़ 16। तो ऑप्शन ए में पूछ रहा हुआ है लेंथ ऑफ OA1, यानी O क्या दिया हुआ है, O है ओरिजिन, और जो A1 है ये मिला हुआ है 4 और 4√2। तो इनका डिस्टेंस निकाल लें तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ OA1 इक्वल टू रूट ऑफ 4 - 0² प्लस 4√2 - 0²। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 16 प्लस ये हो जाएगा 32, यानी रूट ऑफ 48, और रूट 48 का मतलब हो गया ये 4√3, यानी इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी आ गई, 4√3 आ गई। तो आपका जो पहला ऑप्शन दिख रहा है द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट OA1 इज 4√3, दैट इज राइट, यानी ऑप्शन ए सही है। तो ऑटोमेटिकली अब हम A1 B1 निकाल लें। अब देखें ज़रा A1 B1 का मतलब ये हुआ कि देखें ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट यदि हम M मान लेते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा 4 और 0। तो AM1 की लेंथ जो है ये लेंथ हो गई 4√2, और यहाँ भी ये लेंथ है ये लेंथ भी कितनी हो गई 4√2। यानी टोटल जो AB की लेंथ है ये टोटल लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 4√2 प्लस 4√2 मतलब 8√2। तो लेंथ कितनी होगी टोटल A1 B1 8√2, और यहाँ पे दिया हुआ है A1 B1 को 16, मतलब ये आपका डिस्टेंस ये आपका रॉन्ग हो गया। अब देखें द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल A1 B1 C1। तो देखें यहाँ पे ट्रायंगल हमारे पास क्या बन रहा है, A1 है, B1 है, C1 है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड। तो इस फिगर में आप देखें यहाँ पे तो ये जो C1M दिख रहा है ये खुद ही एक ऑर्थो सेंटर है भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये जो एल्टीट्यूड का इक्वेशन कहलाएगा इसका इक्वेशन हो जाएगा y = 0। तो हमारे पास एक एल्टीट्यूड तो मिल गया। अब हम दूसरा एल्टीट्यूड निकालें और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही उसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो देखें इसको, तो हमें निकालना ऑर्थो सेंटर ऑफ A1 B1 C1। तो देखें यहाँ पे हम A1 B1 C1 जो फिगर है इसको हमने यहाँ पे बना लिया, और A1 B1 C1 तीनों कोऑर्डिनेट मालूम है। तो ऑर्थो सेंटर होता है दी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड। तो एक एल्टीट्यूड तो आपको दिख ही रहा है भाई, ये एल्टीट्यूड है क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर है ये। तो एल्टीट्यूड दो एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल के दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो वो कहलाएगा उसका ऑर्थो सेंटर। तो एल्टीट्यूड C1M का इक्वेशन तो मिल गया, इज़ y = 0, ये मिल गया इक्वेशन, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से हम एक ड्रा करते हैं इसके परपेंडिकुलर। देखें यहाँ पे ये B1C इसके परपेंडिकुलर ये पॉइंट N, तो हम इक्वेशन ऑफ B1N निकालते हैं। तो B1N निकालने के लिए देखें यहाँ पे पासिंग पॉइंट तो B1 दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ B1N निकालें तो पहले हम स्लोप ऑफ A1C1 निकालना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे यानी इक्वेशन ऑफ B1N ये क्या है, ये है लाइन पासिंग थ्रू B1, कौन सा पॉइंट है, ये है 4 और -4√2 एंड परपेंडिकुलर टू A1 C1। तो पहले हम स्लोप ऑफ A1 C1 निकाल लें। तो स्लोप ऑफ A1 C1 इक्वल टू हो जाएगा ये, तो y2 - y1 अपॉन x2 स्लोप का फार्मूला लगा दें, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो हो जाएगा 4 + 4, यानी यहाँ मिलेगा 4√2/8
इक्वल टू √2/2 मतलब ये मिल गया 1/√2। ये स्लोप अब क्या हो गया, B1n हो गया। लेकिन जो B1n है ये परपेंडिकुलर टू A1C1 है, इसलिए स्लोप ऑफ B1n ये हो जाएगा -√2। अब हमारे पास पासिंग पॉइंट दिया हुआ है B1, स्लोप मालूम हो गया, हम इक्वेशन ऑफ B1n निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ B1n यानी 1 पॉइंट फार्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा y + 4√2 इक्वल टू स्लोप ऑफ B1n ये हो जाएगा -√2 इंटू x - 0। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा y + 4√2 इक्वल टू -√2x। ये मिल गया इक्वेशन। देखिए यहाँ पे x - 0 नहीं होगा, ये x माइनस आपका जो y कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये हो जाएगा, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट दिया -4√2 दिया जाएगा +4√2, तो -√2x और प्लस हो गया ये प्लस, ये कितना हो गया, ये हो गया 4 होगा भाई, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट कितना दिया है x - 4 होगा। ये हो जाएगा x - 4 और ये हो गया +4√2। तो देखिए कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसका इक्वेशन आ गया यहाँ पे y + √2x = 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y = 0 पुट कर दें। तो यदि हम 1 और 2 को सॉल्व करें y = 0 तो डायरेक्टली x = 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 0 0 0 मतलब क्या है, ये पैराबोला का वर्टेक्स हो गया। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से यदि हम यहाँ पे देखें तो ये आपका एल्टीट्यूड होगा, ये n लिया पॉइंट हमने, और ये जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। तो इसका ऑर्थो सेंटर कितना होगा, 0 0 होगा। तो देखें इसके ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल A1B1 इज 0 0 मतलब ये C सही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका A और C होगा। ओके, थैंक यू।